Our question is, a 60 kg girl, a 60 kg girl wearing high heel shoes balance on a single heel. ओके, एक लड़की है मान लीजिए ऐसे, ओके, और उसका जो वेट है, उसका जो वजन है वो 60 किलो है, ओके, और उसने क्या पहन रखा है, हील पहन रखा है, और वो एक पैर के ऊपर खड़ी है, एक पैर उसने ऊपर रख रखा है, इस प्रकार से कोई लड़की है, ठीक है। तो उसने क्या कर रखा है, देखो, वियरिंग हाई हील, उसने हाई हील पहन रखी है और जूते पहन, हाई हील वाले जूते पहन रखे हैं, और वो बैलेंस ऑन ए सिंगल हील, ओके, और वो एक हील पे खड़ी हुई है, ठीक है, उसने यानी कि एक पैर रखा रखा है और क्या कर रखा है, एक एक पैर को ऊपर उठा रखा है, ओके। द हील इज सर्कुलर, ओके, तो इसका क्या बता रहा है, जो हील जो है वो क्या है, सर्कुलर टाइप से है, ओके, जो हील क्या है वो क्या है, सर्कुलर टाइप से है, ओके। द हील इज सर्कुलर विथ ए रेडियस 1 सेंटीमीटर, और उस जो हील जो है वो सर्कुलर टाइप से है और उसका क्या है, रेडियस क्या है, 1 सेंटीमीटर का, यानी कि उसका रेडियस क्या है, आर क्या है, 1 सेंटीमीटर का है, ओके। व्हाट विल बी द प्रेशर एक्सरेट बाय द हील ऑन हॉरिजेंटल फ्लोर, ओके, इसके द्वारा जो टोटल प्रेशर लग रहा है, ओके, इस लड़की के द्वारा इस एक पैर पे खड़े होने के कारण इस जो हॉरिजेंटल जो फ्लोर है इस पर जो प्रेशर लग रहा है, ओके, व्हाट विल बी द प्रेशर एक्सरेट बाय द हील ऑन द हॉरिजेंटल फ्लोर, इसके एक पैर पर खड़े होने के कारण जो हॉरिजेंटल फ्लोर है उस पर जो प्रेशर लग रहा है वो प्रेशर कितना होगा, ये अपने को पूछा गया है, ओके। तो इसमें देखो क्वेश्चन में शुरुआत से देखो क्या क्या चीज दी गई है। इसमें देखो मास दिया गया है लड़की का, कितना दिया गया है, 60 किलोग्राम्स, ओके, सबसे पहले मास ही दिया गया है। उसके बाद दिया गया है जो प्रेशर, जिससे प्रेशर लगाया जा रहा है उसका उसका रेडियस दिया गया है, कितना दिया गया है, आर दिया गया है, कितना, 1 सेंटीमीटर, ओके। और उसके बाद देखो अपने को क्या पूछा गया है, उसमें और कुछ नहीं दिया गया, उसमें बात अपने को डायरेक्ट पूछा गया है प्रेशर क्या होगा, ओके, अपने को पूछा गया है प्रेशर। अब तो अपने को पता है प्रेशर क्या होता है, प्रेशर की डेफिनेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, ओके, फोर्स अपॉन पर यूनिट एरिया। अब देखो फोर्स इसमें देखो क्या होगा, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ओके, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब फोर्स अगर अपने को फाइंड आउट करना है तो अपने को क्या पता होना चाहिए, मास और एक्सेलरेशन होना चाहिए, ओके। यहाँ पे देखो इस लड़की का जो मास तो अपने को पता है कितना है, 60 किलोग्राम है, ओके, कितना है, 60 किलोग्राम। अब इस पे एक्सेलरेशन कौन सा है, अब इस पे एक्सेलरेशन है जो ये अर्थ जो है, अर्थ जो है वो अपनी ओर जो खींच रही है, नीचे की तरफ जो खींच रही है अर्थ, वही इसका एक्सेलरेशन है। वो एक्सेलरेशन कितना है, वो जी के इक्वल, और जी कितना, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल है, किसके इक्वल है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, इसके इक्वल क्या लग रहा है, इस पे एक्सेलरेशन लग रहा है, तो ये आ जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर का इस पे एक्सेलरेशन लग रहा है। अब एरिया देखो, एरिया किसका एरिया चाहिए होगा, अब जो हाई हिल का जो एरिया है वो चाहिए होगा, अब उसका एरिया किससे टच, जो फर्श पर जो टच हो रहा है वो सर्कुलर एरिया टच हो रहा है, देखो फर्श से क्या टच हो रहा है, हील टच हो रही है, और हील क्या है, सर्कुलर है, और इसका मतलब क्या हुआ, इस प्रकार से ये जो है वो हील इसके ऊपर टच हो रही है, तो इसका एरिया कौन सा टच हो रहा है, सर्कुलर एरिया टच हो रहा है ना। तो सर्किल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा, एरिया, एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि क्या है ये सर्किल है, सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का वैल्यू कितना होता है, 3.14 इंटू आर, आर कितना है, आर क्या है अपने पास है 1 सेंटीमीटर, ओके, 1 सेंटीमीटर। अपने पास देखो ग्रेविटेशन आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और ये किस में है, रेडियस किस में, इसकी हील की रेडियस है 1 सेंटीमीटर में। अपन देखो इसमें मीटर है, इसमें सेंटीमीटर है, तो अपन इन दोनों की वैल्यू सेम रखने के लिए क्या करते हैं, सेंटीमीटर को क्या कर लेते हैं, मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ओके। तो क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1/100 मीटर, ओके। तो अपने यहाँ पे अगर वैल्यू रखेंगे तो 1/100, ओके, 1/100 का स्क्वायर, अपने पास क्या आ गई, एरिया का जो वैल्यू आ गया 3.14 इंटू 1/100 का स्क्वायर, ओके। अब अपने पास देखो क्या क्या चीज आ गई, फोर्स आ गया 60 इंटू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, एरिया आ गया अपने पास 3.14 इंटू 1/100 का होल स्क्वायर, ओके। तो अपने पास देखो इस फॉर्मूले अपन अगर वैल्यू रखें, ओके, तो अपन नेक्स्ट पेज पे देखो अपने पास देखो P इज क्या है, एफ अपॉन ए,
फोर्स अपॉन एरिया। ओके, पी इज टू क्या हो जाएगा, एफ कितना है देखो, थोड़ा सा बैक चल के देखो, यहाँ पे देखो एफ है 60 इंटू 9.8, एफ है 60 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाई एरिया, एरिया कितना है, एरिया अपने पास देखो ये आ गया 3.14 इंटू 1/100 का होल स्क्वायर, 3.14 इंटू 1/100 का होल स्क्वायर। ओके, 3.14 इंटू 100 का होल स्क्वायर। अब देखो 60 को 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, ठीक है, 60 को आप क्या करें 9.8 से मल्टीप्लाई करें, 60 इंटू 9.8, 9.8। ओके, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आने वाला है, आपको पास आ जाएगा 0.885। ओके, आपके पास वैल्यू आ जानी है 588 यानी कि 588। ओके, तो P इज टू क्या आ जाने वाला है 588। ओके, डिवाइडेड बाय 3.14 इंटू 1/100। अब देखो 1/100 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर डिवाइडेड 1 का स्क्वायर होने वाला है और 100 का स्क्वायर होने वाला है, 1 का स्क्वायर तो हो जाएगा 1 और 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000। ओके, यही तो होना, 100 इंटू 100 कितना हो जाए 10,000 ही तो होता है, 10,000 हो जाएगा है ना, सिंपल सी बात है। तो 1/10,000 आ जाने वाला है इसका वैल्यू। ओके, अब देखिए, अब आप क्या करते हैं, तो ये 588 है 588, इसमें 3.14 का भाग लगा देते हैं, 3.14 का अपन इसमें भाग लगाते हैं तो इसमें देखिए कितना आने वाला है, इसकी वैल्यू आने वाली है 187.09। आप इसे कैलकुलेट करके देख सकते हैं, यही वैल्यू आने वाली है। तो P इज टू क्या आ गया, P इज इक्वल टू हमारे पास आ गया, P इज टू हमारे पास क्या आ गया 187.09, 187.09 डिवाइडेड बाई 1/10,000। ओके, 1/10,000। अब देखो ये जो तीसरी संख्या है इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो क्या आने वाला है, P इज टू 187.09 इंटू 10⁻+4। ओके, ऊपर की तरफ जाके क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, 4 न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर। न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर क्यों है, क्योंकि ये क्या है प्रेशर है। आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कैसे, P इज इक्वल टू 187.09 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। आप इसे पॉइंट को इस साइड सरकाले तो खिसकाएंगे आप, पॉइंट को इस साइड खिसकाए के लेफ्ट हैंड साइड में खिसकाएंगे तो यहाँ पे एक पावर बढ़ा देंगे तो किस प्रकार से हो जाएगा 18.709 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका जो ये क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द प्रेशर एक्सरेटेड बाय द हील ऑन हॉरिजेंटल फ्लोर। तो प्रेशर जो कितना लगा रहा है ये प्रेशर कितना लगा रहा है, ये जो हील है ये हॉरिजेंटल पर फ्लोर पर कितना प्रेशर लगा रहा है 18.709 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, 10⁻5 न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर का। ओके, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।